कनाडा के घने जंगलों के बीच एक सुनसान हवेली में मैं अर्जुन एक अजीबोगरीब सफ़र पर था। गाड़ी चलाते हुए मेरी नज़रें बार बार एलिसा हवेली की मालकिन की जवान बेटी पर जा रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। एलिसा अक्सर मेरे साथ गाड़ी में बैठती और मेरे करीब आने की कोशिश करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहती है। एक दिन एलिसा की माँ मैडम रोज़ मेरे पास आई। उनकी मुस्कान में एक शैतानी चमक थी। उन्होंने मुझे चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया, 2 महीने में एलिसा से शादी करो और मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। मना करने पर उन्होंने मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी। डर और लालच के बीच फंसा मैंने हाँ कह दी। शादी हुई, लेकिन शादी की रात जब मैंने एलिसा का चेहरा गौर से देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान और उसके होंठों से निकली आवाज़। एलिसा की आवाज़ में कोई जान नहीं थी, वो एक मशीन की तरह बोल रही थी। डर के मारे मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मैडम रोज ने मुझे रोक लिया। उन्होंने बताया कि एलिसा एक भयानक बीमारी से ग्रस्त है जो उसे धीरे धीरे मृत बना रही है। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं एलिसा के आखिरी दिनों को खुशियों से भर दूंगा। बदले में वो मुझे अकल्पनीय धन देगी। अर्जुन ने एलिसा के साथ रहने का फैसला किया। धीरे धीरे वो एलिसा से प्यार करने लगा, लेकिन मैडम रोज का व्यवहार अजीब था। वो एलिसा को अजीब दवाएं देती और अजीब रस्में करती। एक रात अर्जुन ने मैडम रोज को एलिसा को किसी अज्ञात कमरे में ले जाते हुए देखा। चुपके से उसने उस कमरे में झांक कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अर्जुन ने मैडम रोज का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसने एलिसा को सब कुछ बताया और उसे हवेली से भागने का रास्ता दिखाया, लेकिन मैडम रोज चालाक थी। उन्होंने अर्जुन और एलिसा को पकड़ लिया और उन्हें हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। तहखाने में कैद अर्जुन और एलिसा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और एक रात वो हवेली से भागने में सफल रहे। पुलिस को सबूत मिले और मैडम रोज को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भयानक रहस्यों का खुलासा हुआ। अर्जुन और एलिसा ने एक नया जीवन शुरू किया। एलिसा की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वे खुश थे। लेकिन एक दिन एलिसा को एक पुराना पत्र मिला। पत्र में मैडम रोज ने कुछ ऐसा लिखा था जिससे एलिसा घबरा गई। वो तुरंत अर्जुन को दिखाने लगी। पत्र में लिखा था कि एलिसा का असली परिवार अभी भी जिंदा है और उसकी तलाश में है। एलिसा को पता चला कि वो एक अमीर परिवार की खोई हुई बेटी थी। एलिसा ने अपने असली परिवार से मिलने का फैसला किया। अर्जुन ने उसका साथ देने का वादा किया। वे भारत गए और एलिसा को उसके माता पिता और भाई बहनों से मिला दिया गया। यह एक भावुक मुलाकात थी। एलिसा ने अपने नए परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो अर्जुन को भूल नहीं पा रही थी। अर्जुन के बिना उसका जीवन अधूरा था। एलिसा ने अपने परिवार को बताया कि वो अर्जुन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। एलिसा के माता पिता पहले तो राजी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन को स्वीकार कर लिया। एलिसा और अर्जुन ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ सालों बाद एलिसा और अर्जुन को एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरे पत्र में मिलने शुरू हो गए। कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे एलिसा और अर्जुन का डर बढ़ने लगा। अर्जुन ने एलिसा की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड रखा। एक दिन बॉडीगार्ड ने हमलावर को पकड़ लिया। यह एलिसा का भाई ही था। एलिसा के भाई को ईर्ष्या थी कि एलिसा को इतनी दौलत और प्यार मिल गया है। उसने एलिसा और अर्जुन को मारने की योजना बनाई थी। पुलिस ने एलिसा के भाई को गिरफ्तार कर लिया। एलिसा और अर्जुन ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि वो अब डर के साए में नहीं रहेंगे। वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।